नमस्कार दोस्तों। आजकल शादी का सीज़न बड़े ही ज़ोरों पर है। आज तक शादी टालने वाले किसी मित्र के शादी का निमंत्रण जब आ धमकता है तो क्या होता है, इसके बारे में हिंदी के प्रख्यात व्यंग्यकार श्री शरद जोशी जी ने एक बहुत ही शानदार व्यंग लिखा था, दोस्त की शादी का निमंत्रण पाकर। उन दिनों मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा था और स्टेट बैंक में हमारे जो मित्र थे अशोक जी कुमावत, उनकी और मेरी दोनों की बहुत अच्छी जमती थी और हम दोनों ने एक दिन बैंक में शरद जोशी जी के ही 2 व्यंगों का वाचन हमारे सहकारी बांधवों को करके दिखाया भी था, जिसमें उन्होंने उसको मिली कोल्हापुरे हमको मिली कोल्हापुरी, ये पद्मिनी कोल्हापुरे का चुंबन प्रिंस चार्ल्स ने किया था, उस पर लिखा हुआ व्यंग। और मैंने ये जो है दोस्त की शादी का निमंत्रण पाकर इस व्यंग का वाचन किया था। तो आज आप सबके सामने व्यंग और उपहास भरे लेख का वाचन मैं पेश कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। दोस्त की शादी का निमंत्रण पाकर। आदमी विवाहशील प्राणी है। जो पैदा होता है सो शादी बनाना मांगता है। अच्छे अच्छे जहाज इस दरिया में डूबे हैं। मेनकाओं सी आंधी चली और कितने ही विश्वामित्रों के मठ नष्ट हो गए। वे जो कीचड़ में कमल की अदा से ऊपर उठे थे, आज सेटल डाउन होने के गर्व में नीचे तलहट्टी में उतर गए हैं। आज मुझे मेरे दोस्त की शादी का निमंत्रण मिला। उसकी बर्बादी की शहनाई बज उठी। बेचारे के जीवन का अनुशासन पर्व प्रारंभ हो गया। कमबख्त पर हमेशा के लिए इमरजेंसी लग गई। कल तक वो स्कूटर पर बैठ सारा शहर चीर देता था, ठहाका लगाता था तो मोहल्ले कांप उठते थे। भीड़ में घुसकर जगह बना लेना जिसके बाएं हाथ का मैल था। खाने से भरी प्लेटें जो देखते देखते उजाड़ देता था। हर नई फैशन उसके बदन से लिपटने को तरसती थी। जो सिकंदर था और छठे चौमासे मजनू और फरहाद भी। हम जैसे उधार मांगने वालों के लिए वो कुबेर था। हर बिल वही चुकाता था। हर असंभव योजना को फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाता था। वो सारी दुनिया में भटकने का इरादा रखता था। वो बड़ी भावनाओं वाला शख्स था। उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, मगर आज सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। एक खींची हुई तलवार म्यान में रिटायर हो गई। एक बलखाती झेलम सिकंदर पर विजय पा गई। आज वो शादी कर रहा है। अपने कुंवारेपन का मैनिफेस्टो रद्द कर यहां वहां गुलाबी निमंत्रण बांट रहा है। शर्म भी नहीं आती कमबख्त को ऐसा करते हुए। जाने क्यों आदमी चलते चलते एक ऐसी मंजिल पर पहुंचता है जहां वो शादी कर लेता है या उसकी शादी हो जाती है। जैसे कि प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है, वैसे ही शादी हो जाती है। कितनी ही श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ो फिर भी शादी हो ही जाती है। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है, बल्कि पूरी तरह डूब जाना है और खुद ठंडे होकर इस दरिया को भी ठंडा कर देना है। जिसे शादी करना होती है वो किसी की सलाह नहीं मानता, अपने आप की भी नहीं। वो नदी में कूद ही पड़ता है। जानता है कि धारा डुबो देगी, मगर वो नहीं मानता। ना वो हम जैसे भुक्त भोगियों की सुनता है, न शुभचिंतकों की। वो सबसे आशीर्वाद मांगता है, बधाइयाँ टटोलता फिरता है और यतीमों की तरह हर डिनर में चला जाता है। उस सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। अरे तेरा बटुआ खाली हो जाएगा रे।
ये जलवे, ये उल्लाद, ये उमंग नहीं रहेंगे। वो कुछ नहीं सोचता है, एक नशा सा छा जाता है। उसके ही कर्म उसे हिप्नोटाइज कर देते हैं। मोहिनी वशीकरण में वो बन जाता है और कुछ बरस बाद जब उसका गुलाबी नशा टूटता है, आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो 3 बच्चों का बाप है। 3 बच्चों का शुद्ध एकाकी बाप। शादी के समय जो अंगूठी उसने पहनी थी वो विकसित होकर अब हाथ की हथकड़ी बन जाती है। अब वो किसी का बिल नहीं भर सकता है। अब वो बाप है और बाप बने रहना ही उसकी नियति है। वो लगातार बाप हो चला जाएगा। बाप, फिर बाप, लगातार बाप, वहीं वहीं बाप। कुंवारेपन की आभा जो चेहरे पर थी छिन गई। उसका वर्तमान और भविष्य एक कैदखाने में बंद हो गया। शादी एक ऐसा कैदखाना है जिसमें आगे गमले सजे हुए हैं और पीछे चूल्हा जल रहा है। फूलों की खुशबू, रोटी की खुशबू, स्नो पाउडर सेंट की खुशबू, और वो हिरन की तरह पगलाया यहां से वहां दौड़ता रहता है। मैंने अच्छे अच्छे शादी होते हुए देखे। जिनको अपने कुंवारेपन पर बड़ा नाज था, एक दिन मंडप के नीचे रंगे हाथों पकड़े गए। ईश्वर भी जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, कई सालों शादी ब्याह के चक्कर में फंसा रहता है। धरती जब पाप के भार से लद रही थी, वे रुक्मिणी का हरण कर रहे थे। भगवान राम क्या नहीं जानते थे कि वो शिव का धनुष्य नहीं, जिंदगी भर के लिए मुसीबत उठा रहे हैं। पर क्या करे, मानव जन्म लिया है तो शादी तो करना ही पड़ेगी। जब भगवान नहीं छूटे तो आदमी की क्या बिसात। किसी भी दिशा में निकल जाइए, आदमी शादी करता नजर आएगा। बाहर घोड़ा सज रहा है और अंदर गधा सज रहा है। ये ससुरों की कौम बड़ी बदमाश होती है। शिकारियों के अंदाज में वो कुंवारा लड़का तलाशती फिरती है। हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। जैसे ही कोई ब्रह्मचारी नजर आया, फंदा डाला। बेचारा शुद्ध हुलू की तरह संसार सागर में डूब जाता है। मेहंदी रचे हाथों से एक ऐसा हैंड ग्रेनेड फेंका जाता है कि कुंवारेपन का किला भर भर के ढह जाता है। उस बड़ी बड़ी आंखों वाली का वह गांधीवादी आक्रमण बेचारे के कल्पना के बाहर की चीज था। वो परास्त हो जाता है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा दोस्त शादी कर रहा है। ये गुलाबी निमंत्रण जो मेरे हाथों में है, उसको एक ना एक दिन कंपोज तो होना ही था। इसका प्रिंट ऑर्डर तो नियति ने कब का दे रखा था। मैं ये निमंत्रण देख रहा हूं और मेरे कानों में बाजों की आवाज, एक घोड़े की हिनहिनाहट, सहेलियों की खिखी खिखी और शिकार कर लेने के बाद एक ससुर का निर्मम ठहाका सुनाई देता है। औपचारिकता के इस नक्कार खाने में मेरे दोस्त के दर्द की तूती कौन सुनता है, और पता नहीं कमबख्त को दर्द है भी या नहीं। हे प्रभु, उसे क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है। दोस्तों, ये था विख्यात लेखक शरद जोशी जी का एक व्यंग जो मैंने यानी कि विकास बलवंत शुक्ल ने आपको सुनाया। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों से शेयर कीजिए और विकासवाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।